द्विबिंदु वर्गीकरण का विकास किसने किया था? द्विबिंदु यानी कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन का जो विकास है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन यानी सियाली रामामित रंगनाथन ने किया था। S.R. रंगनाथन को भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक मानते हैं, भारत में, ठीक है। लेकिन दुनिया लेवल पर जो लाइब्रेरी साइंस का जनक है वो डॉक्टर मेलविल डेवी साहब है। मेलविल डेवी को पूरा दुनिया में लाइब्रेरी साइंस का जनक मानते हैं, लेकिन इंडिया में अगर कोई लाइब्रेरी साइंस का जनक है तो वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन है। S.R. रंगनाथन मतलब सियाली रामामित रंगनाथन। सियाली उनके गांव का नाम है, रामामित उनके पिता का नाम है, रंगनाथन उनका नाम है, और ठीक है, तो उनके अनुसार ही जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसको बनाया गया था। 1933 में पहला एडिशन क्लासिफिकेशन का आया था। वो एक कैटलॉगिंग स्कीम भी बनाए थे जिसको CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये 1934 में इसका पहला वर्जन आया था। 1934 में इसका 5 वर्जन आ चुका है। CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934, 1945, 1945, 1954, 1954, ठीक है, फिर 1957 और 1958 में ये 5 वर्जन आ चुका था CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का। द्विबिंदु वर्गीकरण का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? द्विबिंदु यानी कोलन क्लासिफिकेशन का जो प्रथम संस्करण है वो 1933 में आया था। अब तक कोलन क्लासिफिकेशन का कुल 7 एडिशन आ चुका है, ठीक है। पहला एडिशन 1933 में आया था, दूसरा एडिशन 1939 में आया था, ठीक है, तीसरा एडिशन 1950 में आया था, चौथा एडिशन 1952 में आया था, पांचवा एडिशन 1957 में आया था कोलन क्लासिफिकेशन का, ठीक है। छठा एडिशन 1960 में आया था, छठा एडिशन का रीप्रिंट 1962 में आया था। फिर इसमें संशोधन करके इसका एक रीप्रिंट निकाला गया था जो 1963 में आया था, ठीक है। तो 1962 वाला जो छठा का रीप्रिंट है वही आपके 42 का सिलेबस में चलता है, ठीक है। ये बुक आपको 500 से ऊपर का मिलेगा, आपको जान लीजिए। उसके बाद 7वां एडिशन 1987 में आया था, 1987 में आया था। ये अपूर्ण है, ये इनकम्प्लीट है। तो कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां एडिशन में द्विबिंदु वर्गीकरण किस प्रकार का वर्गीकरण पद्धति है, ठीक है। तो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति यानी कोलन क्लासिफिकेशन वो पक्ष विश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति है। यानी जो आपको इसमें बुक्स का जो आपका मेन क्लास होता है, जो बुक्स का टाइटल होता है उसको अलग अलग फेसेट में बांटते हैं, फिर उसका क्लास बना के और अंत में जोड़ते हैं। तो जो भी बुक का टाइटल होता है ना उसको अलग अलग फेसेट में बांटते हैं, फिर ठीक है, फिर उसको जोड़ करके कंप्लीट क्लास नंबर बनाते हैं। उसी को बोलते हैं पक्ष विश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। द्विबिंदु वर्गीकरण में कोलन का प्रयोग किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? तो पक्षों को अलग अलग जो पक्ष है और फेसेट है उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे 5 मूलभूत श्रेणियां होती है कोलन क्लासिफिकेशन में, जैसे PMEST, यही 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। यानी बुक का कोई भी टाइटल हो उस टाइटल में यही 5 को चीज़ देखना है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित मौलिक श्रेणियां यानी 5 फंडामेंटल कैटेगरी कितनी है? 5 है। कौन कौन है? PMEST, यही 5 फंडामेंटल कैटेगरी यानी 5 मौलिक श्रेणियां हैं। अब इसमें P का मतलब होता है पर्सनालिटी, PERSO यानी पर्सनालिटी। M का मतलब होता है मैटर, ठीक है, ठीक है। E का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। S का मतलब होता है स्पेस, और T का मतलब होता है टाइम। तो इन सबका अलग अलग चिन्ह है, ठीक है। जैसे ये P जो है, P को हम लोग क्या कहते हैं? P को हम लोग अवशेष विधि भी कहते हैं, P को। जैसे स्पेस का चिन्ह होता है डॉट, स्पेस का चिन्ह डॉट होता है। टाइम का चीज इन्वर्टेड कमा होता है। मैटर का जो चिन्ह होता है वो आपका होता है सेमी कोलन, ठीक है। और एनर्जी का जो होता है वो आपका होता है कोलन, इस तरह से होता है। और P का होता है कॉमा।
सीधा कॉमा जो है ये पी का चिन्ह है। पी मतलब पर्सनालिटी, सबसे मुश्किल है पी, ठीक है, सबसे मुश्किल होता है पी, सबसे इजी होता है एनर्जी। तो ये 5 मूलभूत श्रेणियां, मतलब पी मतलब पर्सनालिटी, ये पक्ष है जो आपका मिलेगा क्लास नंबर, जो आपका बुक को टाइटल होगा उस बुक के टाइटल में ही 5 तो देखना है। स्पेस देखना है, मैटर देखना है, टाइम देखना है, पर्सनालिटी देखना है, ठीक है। सबसे कठिन है पी और सबसे आसान है टाइम। टाइम सबसे आसान है, ठीक है। देखिए PMEST में पी का क्या अर्थ है, तो पी का अर्थ है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का चिन्ह क्या है? एम का अर्थ क्या है पर्सनालिटी में? PMEST ने 5 मूलभूत श्रेणियां में एम का मतलब होता है मैटर। मैटर का चिन्ह क्या होता है? ये सेमीकोलन, ठीक है, याद रखना है ये सब। द्विबिंदु वर्गीकरण का नवीनतम संस्करण कौन है, यानी सबसे लेटेस्ट एडिशन, जो 7वां एडिशन है, जो अपूर्ण है, जो 1987 में आया था। ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। मौलाना मजूला के बेलिस डोल और साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं KBS NBA CM RSD SSB एम्स इसरो DRDO में जो लाइब्रेरियन का कंपटीशन एग्जाम है उस सब में ये द्विबिंदु वर्गीकरण में मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास की संख्या कितनी है? तो द्विबिंदु वर्गीकरण में जो मेन क्लास है वो टोटल 42 है। 42 समझे? जैसे A B फॉर मैथमेटिक्स, C फॉर फिजिक्स, D फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, E फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, Z फॉर लॉ, L फॉर मेडिसिन, ये सब मेन क्लास है। ऐसे 42 को उसमें मेन क्लास है। किस में? CC में। तो जो मेन क्लास में जो सबसे बड़ा मेन क्लास है वो L का। L मतलब मेडिसिन। मेडिसिन का जो मेन क्लास है वो सबसे बड़ा है। मेडिसिन का मेन क्लास सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो मेन क्लास है वो Z है। Z फॉर लॉ, Z का, और O लिटरेचर। O मतलब लिटरेचर, O को लिटरेचर बोलते हैं। Z सबसे छोटा मेन क्लास है, O भी छोटा मेन क्लास है कूलम्ब क्लासिफिकेशन में, ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। द्विबिंदु वर्गीकरण का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह पक्ष विश्लेषणात्मक पद्धति है। यानी जो भी आपको बुक का टाइटल होगा उसको अलग अलग फेसेट यानी पक्ष में बांट देंगे, फिर उस पक्ष को PMEST के अनुसार उसका क्लास नंबर बना करके और उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें मुश्किल से मुश्किल विषय का भी मेन क्लास बन जाता है कूलम्ब क्लासिफिकेशन में। जैसे आप DDC पढ़े होंगे तो DDC में पूरे ज्ञान जगत को 10 मेन वर्ग में बांटा गया है, 000 से लेकर के 900 तक आप पढ़े होंगे। तो ये DDC में। तो इसी तरह CC यानी कूलम्ब क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत, जितने भी दुनिया में ज्ञान जगत है उसको 42 मुख्य मेन क्लास में बांटा गया है। इसमें आपको बताया था A फॉर जनरलिटी, B फॉर मैथमेटिक्स, C फॉर फिजिक्स, D फॉर इंजीनियरिंग, E फॉर केमिस्ट्री, O फॉर लिटरेचर, Z फॉर लॉ, L फॉर मेडिसिन। इस तरह जितने भी ज्ञान जगत है उसको कुल 42 मेन क्लास में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब क्लासिफिकेशन। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या DOL कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या DOL कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।